गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज एक प्रश्न है, इस देश में अपराधी कौन है? इस देश में यानी भारत में किस व्यक्ति को अपराधी कहेंगे? तो इस संदर्भ में हमारे संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत एक अनुच्छेद है जिसका नाम क्या है? अनुच्छेद 20, आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 या अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दो सिद्धि से संबंधित संरक्षण प्रदान करता है। यानी कोई भी सरकारी अधिकारी हमको दोषी या अपराधी नहीं कह सकता। इस संदर्भ में हमको संरक्षण प्राप्त है संविधान की धारा 20 या अनुच्छेद 20 मौलिक अधिकारों के अंतर्गत, फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत। एक और प्रावधान है अनुच्छेद 20(1) का। क्या प्रावधान है? अनुच्छेद 20(1) का प्रावधान है प्रतिगामी दंड या एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। आप याद रखिएगा, मैंने शब्द क्या लिखा है? मैंने शब्द लिखा है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ या प्रतिगामी दंड क्या है? इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 20 सब 1 में कहा गया है। अनुच्छेद 20(1) में कहा गया है, किसी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं ठहराया जा सकता, किसी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं कहा जा सकता जब तक कि उसने किसी प्रचलित कानून का उल्लंघन न किया हो। यानी इस देश में अपराधी कौन है? तो इस देश में अपराधी वो व्यक्ति है जिसने प्रचलित कानूनों का उल्लंघन किया है। इसके साथ ही इसमें यह भी एक बात दिया गया है, यदि कोई व्यक्ति किसी कानून का उल्लंघन करता है और उस दंड विधान के अंतर्गत जो दंड का प्रावधान है उससे अधिक सजा उसको नहीं दी जा सकती। जैसे सपोज कीजिए, चोरी के लिए दंड विधान में 2 माह से लेकर 2 वर्ष की सजा है। 2 वर्ष की सजा है। इस समय यदि कोई व्यक्ति चोरी करता है तो उसे मैक्सिमम सजा कितना दी सकती है? 2 वर्ष तक का दिया जा सकता है। यानी संविधान की धारा 20(1) कहता है कि दंड अपराध करते समय दंड विधान में उस संदर्भ में जितने दंड का प्रावधान है उतना ही दंड दिया जा सकता है, उससे अधिक दंड नहीं दिया सकता। अगला अनुच्छेद है 20(2). अगला अनुच्छेद है 20(2), आर्टिकल 20 सब 2। यह कहता है किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए उसे 2 बार दंडित नहीं किया सकता। यानी एक अपराध के लिए एक व्यक्ति को एक ही बार दंड दिया जा सकता है, दूसरी बार दंड नहीं सकता। यह कौन कहता है? अनुच्छेद 20(2) कहता है। 20(3) क्या कहता है? अनुच्छेद 20(3) कहता है किसी भी अभियुक्त को यानी किसी भी आरोपी को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। अनुच्छेद 20(3) कहता है कोई भी अभियुक्त या किसी भी आरोपी को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। इसके साथ ही अनुच्छेद 20 के मामले में एक और महत्वपूर्ण बात है जिसको संविधान में 44वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। 44वें संशोधन के द्वारा कहा गया है कि देश में इमरजेंसी लगा हो, आपातकाल लगा हो तो भी अनुच्छेद 20 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। क्या वह अनुच्छेद 20 को निलंबित नहीं किया जा सकता? तो हमारा प्रश्न था कि इस देश में अपराधी कौन है? तो इस देश में अपराधी वो है जिसने वर्तमान में लागू किसी कानून का उल्लंघन किया हो। कानून का उल्लंघन करते समय दंड विधान में जो दंड की सीमा निर्धारित है उस सीमा से अधिक उस व्यक्ति को दंड नहीं दे सकता। इस संदर्भ में यह भी बात कही गई है कि एक अपराधी को एक अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं दे सकता।
साथ ही उसको अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। और सबसे लास्ट में जानकारी यह है कि अनुच्छेद 20 को आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता। इस छोटे से वीडियो से आपके आईएएस, बीपीएससी, एसआई, सब इंस्पेक्टर, सीडीएस एग्जामिनेशन के लिए क्या हुआ, कम से कम 10 ऑब्जेक्टिव सवाल क्या हो गए, तैयार हो गए। इसके साथ ही बीपीएससी और आईएएस में जो छोटे छोटे सवाल आ रहे हैं, जैसे बीपीएससी में 8 नंबर 10 नंबर का सवाल आ रहा है जिसको 80 शब्दों में 100 शब्दों में लिखना है, वहां से पूछ सकता है अनुच्छेद 20, क्या हुआ, अनुच्छेद 20 आर्टिकल 20 टिप्पणी करे। तो सारी बातें क्या हुआ, आपको लिखनी होगी। थैंक यू।